नोएडा एयरपोर्ट फ्लाइट्स शुरू होने का समय आ गया। अब लगातार देखिए, अब नोएडा से भी आपको फ्लाइट्स उड़ती हुई नजर आएंगी। किस तरह से वो एयरपोर्ट है, वो अराइवल डिपार्चर कैसे दिखते हैं और क्या कुछ नया है, कैसे टेक्नोलॉजी फर्स्ट के नाम से इस वक्त देखिए इस एयरपोर्ट को अब खोला तो गया है, लेकिन वहाँ पर वाकई में क्या वो चीज़ें हैं, उसी को चेक करने के लिए तो एबीपी न्यूज़ यहाँ पर पहुंचा है। मैं आपको एयरपोर्ट की पूरी एक एक छोटी से छोटी चीज़ें दिखाऊंगा, किस तरह से 2026 में बना ये एयरपोर्ट दुनिया भर के बाकी एयरपोर्ट से अलग है और क्या कुछ इसमें खास है। देखिए इस वक्त नोएडा एयरपोर्ट के अराइवल्स और डिपार्चर्स में से सबसे पहले अगर हम डिपार्चर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर नज़र आ जाता है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर आएंगे तो आपको वो डिजिटली इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले बोर्ड्स लगे हुए हैं और उसी के साथ उसके बाद आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आप किस तरह से जो कियोस्क हैं वहाँ पर आकर अपनी जो स्कैनिंग है, डिजिटल जो बोर्डिंग पास है उसको ले सकते हैं। और फिलहाल जो एयरलाइन है जो अभी यहाँ से उड़ान भर रही हैं, जो पहली एयरलाइन है वो लखनऊ से यहाँ पर आएगी, इंडिगो की, और उसके साथ साथ अकासा एयर की भी फ़्लाइट यहाँ पर स्केड्यूल्ड है। और वो एयरपोर्ट एक लंबे इंतज़ार के बाद अब शुरू हो चुका है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से ये रंग जो हैं वो बदल जाएंगे। ये बैगेज लेकर आप यहाँ आएंगे और आप अपना बोर्डिंग पास लेंगे, पूरी एंट्री हो चुकी है आपकी, और उसके बाद अपने बोर्डिंग पास लेने के बाद इस सामान के साथ क्या है ना, इस सामान को भी अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कहीं वो आप लेके जाते थे पूरा बैगेज काउंटर पर, जिस तरह से वो काउंटर आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर खड़े होते थे, लाइंस लगती थी। पर एक ऑप्शन जो नया होगा वो ये है कि अब आप अपना सामान सेल्फ बैगेज काउंटर पर भी ला सकते हैं। इस तरह की मशीन्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जो सेल्फ बैगेज काउंटर्स हैं वो यहाँ पर होंगे। आप अपना सामान यहाँ पर रखेंगे, उसका वेट होगा, अपना बोर्डिंग पास यहाँ पर स्कैन करवाएंगे। देखिए अभी 12.9 kg का यहाँ पर आ रहा है। फिर अपना बोर्डिंग पास आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा और वो स्कैन करके आपको वो बैगेज का नंबर आ जाएगा और आपका बैग यहीं से चला जाएगा। यानी कि जिस सामान को ढोने के साथ साथ आप इंतज़ार करते थे, यहाँ पर दूसरी तरफ जो है मैनुअल वहाँ पर आप अपना सामान देते थे, उसका टाइम भी बचेगा और टेक्नोलॉजी को भी जो फर्स्ट रखने की बात होती है उसका ये पहला कदम हमें यहाँ पर दिखा है। आप अपना बोर्डिंग पास लीजिए, आप अपनी जो जानकारी चाहते हैं वो इन कियोस्क से लीजिए, और यही वो कुछ चीज़ें हैं जो इसको बाकी एयरपोर्ट से अलग बनाती हैं, फास्ट पेस बनाती हैं। क्योंकि एयरपोर्ट्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम यही होता है कि किस तरह से वो जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जल्द से जल्द और आराम से उन चीज़ों का अनुभव ले सकें, उस एयरपोर्ट का अनुभव ले सकें। और यही वो इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर नेचुरल लाइट के लिए जो अलग तरीके से जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है, फ्लोइंग वेव में। जिस तरह से बाहर हमने आपको दिखाया था कि जो एंट्री है उस पर भी वो एक वेव की तरह जैसे नदियाँ बहती हैं, वाराणसी के घाट का वो टच आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब ये नोएडा एयरपोर्ट शुरू हुआ है, तो अब ये वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और उसके बाद फिर आप अपना डोमेस्टिक जो गेट्स हैं वहाँ से जाकर आगे जो पूरा कोर्टयार्ड बनाया गया है एक शानदार, वो वहाँ का अनुभव ले पाएंगे। अंदर फूड कोर्ट्स तैयार हैं और वो फ्लाइट्स भी अब तैयार हो चुकी हैं। एक अच्छे फुटफॉल की उम्मीद नोएडा एयरपोर्ट यहाँ पर कर रहा है। और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो एक विज़न है उसको बदल सकती है। क्योंकि कार्गो, एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस से जुड़े बहुत से इस वक्त यहाँ पर बड़े बड़े सिस्टम्स तैयार किए जाएंगे। यानी कि जो एयरलाइंस को भी काम आए, कार्गो की सुविधा हो, जिससे कि जो छोटी छोटी ऑनलाइन की चीज़ें आप मंगाते हैं और वो यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश से कोई छोटा किसान भी अगर कुछ भेजना चाहता है, यानी कि अपने जो सब्जियाँ कहीं दूर पहुँचाना चाहता है, वो भी जा पाएगा। तभी तो इस कनेक्टिविटी को ज़रूरी बोला गया, माना गया। एक विजन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आगे लेकर गए और इस एयरपोर्ट का जो एक सपने के रूप में देखा गया था वो एक सपना साकार होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये एयरपोर्ट पे इस वक्त लगातार काम चल रहा है। वो बैग जो टैगिंग की जो सुविधा है वो है, हमने आपको दिखाया कि सेल्फ बैगेज काउंटर है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर इस तरह के काउंटर्स पर आपको नज़र आएगा कि आप अपने बैगेज दे सकते हैं, जिस तरीके से सुविधा होती थी। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर हम आपको आगे लेकर चलेंगे किस तरह से जो डोमेस्टिक गेट्स के बाद किस तरह नज़र आता है वो, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी करने के बाद का जो एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा, हम आपको वो भी दिखाएंगे। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। तो सीआईएसएफ पूरी तरह से यहाँ पर अपने काम पर लग चुकी हैं और एक टर्मिनल शुरू होगा और वो फुटफॉल की एक अच्छी उम्मीद करते हुए एयरलाइंस जो हैं इंडिगो और अकासा यहाँ पर पहुँच चुके हैं।
नोएडा एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी आप पार कर लेंगे तो वो वेटिंग एरिया है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर जो कैफेटेरियाज़ हैं यानी कि जितने भी आपको फूड कोर्ट के लिए जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी जैसे आपको जो आउटलेट्स हैं अब वो धीरे धीरे नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत से आउटलेट्स खुल चुके हैं। जब वो फ़्लाइट्स लैंड होंगी या फिर जब यहाँ वेटिंग एरिया में आप डिपार्चर के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे तो ये कुछ ऐसी तस्वीर है जो आपको नज़र आएगी। और वेटिंग एरिया को अगर हम देखें तो बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जहाँ पर ज़्यादातर नेचुरल लाइट रहे उसकी कोशिश की गई है, इसलिए आपको ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी जो कि बाकी एयरपोर्ट्स पर थोड़ा सा शेड की तरफ ज़्यादा नज़र रखते थे। लेकिन इस वक्त वो नेचुरल लाइट की पूरे ही एयरपोर्ट में कोर्टयार्ड में कोशिश की गई। और ये वेटिंग एरिया कुछ ऐसा है जिसमें आप साथ साथ में ये जो सीट्स देख रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा यूज़ करने की कोशिश की गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में बना हुआ ये एयरपोर्ट है तो ये बैम्बू की जो सीट्स हैं यानी कि ये बैम्बू लाया भी यहीं से गया और इसका इस्तेमाल भी यहीं किया। यानी कि उत्तर प्रदेश के ही इस वक्त जो वो व्यवसायी थे उन्होंने इसको लाया लगाया, यहीं का जो काम है उसको उपयोग में लिया गया है। और ये अलग जो एयरपोर्ट्स को बनाने में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बन रहा था तो उसका रंग देने की कोशिश की गई है। ये बैम्बू और ये सीट्स उसी का एक नमूना है। और उसके साथ साथ ये जो वेटिंग एरिया है उसके बाद जो गेट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे अभी, क्योंकि धीरे धीरे शुरू होगा तो आपको गेट A16 यहाँ हमें नज़र आ रहा है, 14 नज़र आ रहा है। इंडिगो और अकासा ऑलरेडी यहाँ पर हैं। एयर इंडिया भी अपनी फ़्लाइट्स शुरू करने की उसमें है। तो वो बहुत सी जो दुनिया भर की कनेक्टिविटी की बात की जाती है, ये डोमेस्टिक का वेटिंग एरिया इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे लॉन्चेस की तरह एक सीट्स आपको बड़ी बड़ी सीट नज़र आ जाएंगी अगर 2 लोग आए हैं। और उसके साथ साथ आपका जो इस वक्त खान पान को लेकर जो चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था की गई है कि हाँ। और धीरे धीरे देखिए वो जो एंट्रीज़ हैं बड़े बड़े जो इस वक्त प्रीमियम लॉन्चेस होते हैं उनकी एंट्री होगी, किस तरह से आपको आसान हो पाए आपकी यात्रा ये कोशिश की जाएगी। जो एयरड्रोम है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है बाहर कि आपकी फ़्लाइट यहीं पर आकर लगा करेगी और ये कुछ इस तरह का नज़ारा होगा। फ़िलहाल जो एक हवाई पट्टी है वो पहली तैयार है, वो पहला टर्मिनल यहाँ पर तैयार है। और उसकी इस वक्त जो शुरुआत है वो कुछ इस तरह से हुई है कि लखनऊ से पहली फ़्लाइट की लैंडिंग होती है और उसके बाद अकासा एयरलाइन जो है वो अपनी जो बेंगलोर को जाने वाली जो फ़्लाइट है वो यहाँ पर पहली ऐतिहासिक फ़्लाइट बनी है। लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि एक बहुत बड़े सपने के साथ ये बढ़ रहा है। ये पहला स्टेप है जो आज हमें यहाँ नज़र आ रहा है इम्प्लीमेंट होता हुआ, लेकिन ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब जो उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ती हुई नज़र आएंगी इस जगह से, नोएडा से, जेवर से। लेकिन एक विजन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ा गया था। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो थोड़ा सा मनोरंजन हो पाए, थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट्स हो पाएँ, उन चीज़ की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आपको हज़ारों घंटियों के साथ इस वक्त ये नज़र आ जाएगा। एक तरीके से आप इसको मेडिटेशन रूम बोल लीजिए या फिर एक सेल्फी पॉइंट बोल लीजिए, लेकिन ये हज़ारों घंटियों को जोड़कर इस वक्त इसको एक तैयार किया गया है जो कि अपने आप में भारत का रंग दिखाता है, भारत के कल्चर को दिखाता है, ट्रेडिशन को दिखाता है। और ये वही बेल्स इस वक्त यहाँ पर इस तरह से कि किस तरह से एक मेडिटेशन रूम सा आपको नज़र आ रहा है और यही वो कुछ रंग देने की कोशिश की गई है। पूरा जो एक सेटअप है वो बिठाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा इंतज़ार था वो कि नोएडा एयरपोर्ट कब शुरू होगा, तो वो अब शुरू हो चुका है। वो फुटफॉल का इंतज़ार, किस तरह से उसको दिल्ली एयरपोर्ट से कंपेयर किया जाता है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से लगातार उसको सीधा जोड़ने की भी कोशिशें हैं और इस एयरपोर्ट को पूरी दुनिया से जोड़ने की कोशिशें हैं। कार्गोस की सर्विसेज को लेकर यहाँ पर जो पहले से सेटअप है वो तैयार हो चुका है। MRO यानी कि मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, एयरलाइंस का, एयरप्लेन्स का, एयरक्राफ्ट के जितने भी काम है वो यहाँ हो पाएगा। तो कुल मिलाकर एक दुनिया भर को कुछ ना कुछ देने वाला ये एयरपोर्ट यहाँ तैयार हो चुका है। और जो यात्री आएंगे वो अनुभव आप देख ही रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट से लेकर फूड कोर्ट के बाद वेटिंग एरिया में अलग अलग तरीके की सीटें और टेक्नोलॉजी फर्स्ट के साथ एंट्री जो हुई थी वो भी इस वक्त बताती है कि नोएडा का एयरपोर्ट अलग है और एक अलग सपने के साथ आगे बढ़ रहा है और उसका पहला स्टेप जो है वो आज पूरा हो चुका है। वरुण भसीन, ABP न्यूज़।
एलिमिनेट करो ना। लाइव में मैं खड़ा हुआ हूँ और जैसे नोएडा एयरपोर्ट, बहुत लंबा इंतजार था लेकिन अब वो दिन आ चुका है जब वो फ्लाइट्स जब उड़ेंगी, टेक ऑफ होंगी, लैंड होंगी और वो एक सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है भारत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इसको अलग माना जा रहा है, खास माना जा रहा है। दुनिया भर में एक अलग पहचान के साथ नोएडा एयरपोर्ट इस वक्त निकल के आया है। मेरे साथ CEO नीतू सामरा जी हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, किस विजन के साथ, सबसे पहले हम बात करें कि वो 15 जून की तारीख और किस विजन के साथ हम बढ़ रहे हैं, जो 2020-19 में जब बनना चालू हुआ था, जो वो सोच थी, वो आज क्या कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है और किस विजन के साथ? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। जैसे कि आपने बोला, हमारा सपने में आपका पार्ट लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम आप सब जान ही रहे हैं कि टिकट सेल शुरू हो चुका है और 15 जून से अब हम फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। 6 साल की जर्नी, आई थिंक 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जब कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसके बाद हमारा सारा फोकस हैज़ बीन कि हम इस एयरपोर्ट को बिल्कुल सेफ़ और एक पैसेंजर के लिए कन्वीनियंट तरीके से बिल्ड कर सकें। एंड आप देख ही सकते हैं कि उसको उस तरीके से हमने बिल्ड किया गया है। तो 15 जून के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसेंजर के लिए डिफरेंट तरीके की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। बहुत सारे माध्यम हैं जिससे पैसेंजर यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे हम ऐप बेस्ड टैक्सीज़ की बात करें, चाहे हम बसेस की बात करें। तो सबसे पहले हुई वो आने की बात। उसके बाद पैसेंजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डिजिटल, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम डिजी यात्रा और बहुत बाकी अदर डिजिटल एप्लीकेशंस का भी यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, ताकि पैसेंजर का एक्सपीरियंस उतना सुखद हो सके। उनको इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। अगर फ़्लाइट में कुछ डिले है, क्या है, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पे मिल सकेगी। एंड उसके अलावा पैसेंजर के लिए जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं, चाहे वो खाने पीने की सुविधा हो, फूड एंड बेवरेजेस और बाकी सारी अमेनिटीज़ का ध्यान रखा गया है। तो कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ा सा रहता है कि कहीं हम, मतलब कि लोग किस तरह से रहें, कैब मिले, बस मिले, क्योंकि इस जगह को लेकर थोड़ा प्रॉक्सिमिटी को लेकर सवाल उठते हैं। तो उसको लेकर आई थिंक प्लानिंग एक बड़े रूप से ही चल रही होगी, क्योंकि जोड़ना बहुत जरूरी है। तभी जोड़ेंगे तभी पहुंचेंगे। वो फुटफॉल की जो हम उम्मीद करते हैं उसको किस तरह से? नहीं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली एयरपोर्ट के लिए, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे शुरुआत से काम चल रहा है। यूपी गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। हमारे भी ऐप बेस्ड टैक्सीज़ और एयरपोर्ट टैक्सीज़ वगैरह इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। 15 जून को आप देखेंगे कि पैसेंजर के लिए, जैसे कि मैंने बोला, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होंगे। चाहे वो ऐप पे घर से टैक्सी बुक करके आना चाहते हैं, एयरपोर्ट में जब वो लैंड करते हैं तो यहाँ से एयरपोर्ट की टैक्सी लेके जाना चाहते हैं। फिर इसी तरह से डिफरेंट स्टेट्स हैं, चाहे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सब के साथ हमारे एंगेजमेंट हो चुके हैं, जिसके बेसिस पे वो लोग बसेस यहाँ से चलाएंगे डिफरेंट सिटीज़ के लिए। तो अगर आपको आगरा जाना होगा तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगी। आप चाहे उस टैक्सी से जाएंगे या आप बस से जाएंगे। उस कनेक्टिविटी को, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो प्रॉक्सिमिटी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोएडा एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से, सिग्नल फ्री जो हमारा एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्टेड है। तो अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो 25 से लेकर 45 मिनट में हम आराम से पहुंच सकते हैं। और इवन इस एक्सप्रेसवेज के बेसिस पे सदर्न गुड़गांव से भी जो पार्ट्स हैं वो भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो पैसेंजर के पास एक ऑप्शन हो जाता है जिस तरीके से वो दोनों एयरपोर्ट्स में जा सकते हैं। 15 तारीख को अब डोमेस्टिक शुरू हो रही है। किस तरह की एयरलाइंस किस तरह से आई? काफ़ी रुचि शुरू में थी लेकिन समय बीच में ऐसा आया। तो अभी फिलहाल एयरलाइंस के साथ किस तरह से चल रहा है बातचीत? मतलब वो कितने ईगर हैं और ज़्यादा अपनी फ्लाइट्स बढ़ाने को लेकर, उसका अगर आप थोड़ा सा नंबर। बिल्कुल। एयरलाइंस के साथ बातचीत, जैसे कि आपने बोला, शुरुआत से चल रही हैं और वो तब भी और आज भी उसी कमिटमेंट के साथ नोएडा एयरपोर्ट पे शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारी लॉन्च कैरियर इंडिगो है, वो पहले दिन से हमारी 4 फ्लाइट्स उनकी शुरू हो जाएंगी। तो पहली फ़्लाइट जो है वो लखनऊ से लैंड करेगी यहाँ पे और बैंगलोर के लिए डिपार्चर करेगी। और इसके बाद अगले दिन फिर अकासा भी उनको ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद जून में हमारी 6 फ्लाइट्स कवरिंग 3-4 लोकेशन शुरू हो
जाएंगी और उसके बाद जुलाई में ये रैंप अप करके तकरीबन 18-19 लोकेशंस पे इंडिगो और अकासा की फ़्लाइट्स चलेंगी। तो धीरे धीरे वो रैंप अप करके एयरलाइंस कमिटेड हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। 8 to 12 मंथ्स में किस तरह का फुटफॉल हम देख रहे हैं? क्या अभी फिलहाल जो ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है देखिए, अभी फ़िलहाल की जो स्थिति हम वेस्टर्न एशिया की बात कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट अब मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है उसको अभी के लिए प्रोजेक्ट करना, बट अगर उसको हम ना अलग रखते हुए जिसका हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होगा, सो 10 से 12 मंथ में हम 4.5 से 5 मिलियन पैसेंजर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एयरपोर्ट पे आएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर भी क्या कोई इम्पैक्ट नजर आया? मतलब अगर मैं पूछूं कि हम बिल्कुल एक जिस प्लान के साथ चल रहे थे कि बिल्कुल जैसा हमारा ऑन पेपर प्लान था, लेकिन वो कहीं ना कहीं डगमगाया। इनफैक्ट एयरलाइन से लेकर हर एयरपोर्ट का भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक शॉक में है, तो कुछ असर आया और उसको किस तरह से अब मैनेज किया जा रहा है? देखिए, करंटली तो पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में वो असर है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जबकि हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेशली लेट्स से यूएई, सऊदी अरेबिया इन फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर असर है। और लेकिन हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशंस अभी हम डोमेस्टिक से स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन बाय द एंड ऑफ द ईयर हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस स्टार्ट करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक होपिंग कि ये क्राइसिस तब तक रिड्यूस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो वी एक्सपेक्ट कि हम अपना इंटरनेशनल ट्रैफिक केटर कर पाएंगे जो हमने प्रोजेक्ट। ऐसा प्लान जो शायद रोका गया है, क्या हम कैसा कह सकते हैं कि शायद 1 या 2 महीने इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर ये सब नहीं होता तो हम और जल्दी चला रहे होते? नहीं, आई थिंक हमारा पहला फोकस है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर लें। ऐसे जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, नेसेसरी क्लियरेंसेस ऑब्टेन हो जाएंगी एंड हम उम्मीद करते हैं कि तब तक बाहर की स्थिति भी बेटर हो जाएगी तो हम अपना इंटरनेशनल स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए प्लान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। एक और चीज़ को लेकर हमेशा नोएडा एयरपोर्ट की बात होती है कि दिल्ली पे बहुत बाहर था और इसको लाना बहुत ज़रूरी था, प्लान बहुत पुराना था, लेकिन कंपैरिजन शुरू हो जाता है दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर कि वहाँ पर कितना यूडीएफ है, यहाँ कितना है, वैट को लेकर भी हर स्टेट में ही रहता है ये सवाल, लेकिन दोनों बहुत पास हैं तो इनको कंपेयर करने के लिए शायद, तो किस तरह से क्या हमारा कंपैरिजन है या फिर किस तरह से नोएडा एयरपोर्ट क्या सोचता है? ओके, 2-3 चीज़ें मैं इसमें अगर बोलूँगी तो सबसे पहले तो मैं आपने यूडीएफ का जिक्र किया, आपने वैट, तो एयरपोर्ट चार्जेस एक एयरलाइन की कॉस्ट के लिए बहुत सब्सटैंशियल पार्ट नहीं होते हैं, वो एक पार्ट होते हैं उनकी कॉस्ट का। और उसके बाद अगर हम नोएडा की कॉस्ट की बात करें तो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड किया कि हम जितना ऑपरेशनली एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके ताकि एयरलाइंस के टर्न अराउंड टाइम, एयरलाइंस की जो टाइम कंजम्पशन हो रही है एक फ़्लाइट लैंड करके टेक ऑफ करने में, उसको हम कितना एफिशिएंट बना सकते हैं। उस एफिशिएंसी को लाने से ऑपरेशनल कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होती है एंड ये हम इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। और जहाँ तक रही दिल्ली से कंपैरिजन करने की बात, तो मैं ये बोलूँगी, अब अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को देखें, ये जो अभी का कुछ अनसर्टेन टाइम चल रहा है, इसको छोड़ के अगर हम एविएशन की ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो उस ग्रोथ के एंगल से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो है। तो नोएडा दिल्ली को मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट करता है कि उस ग्रोथ को केटर करने के लिए इस कैचमेंट के जो पैसेंजर्स हैं उनको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से भी ट्रैवल करने के लिए। एक उम्मीद और आती है नोएडा एयरपोर्ट की तरफ देखते हैं कार्गो की सर्विसेज को देखकर कि बहुत से इस वक्त व्यापारी हैं, जब प्रधानमंत्री खुद 28 मार्च को जब यहाँ पर थे तब भी उन्होंने यही कहा था, तो उसकी क्या तैयारी है, कार्गो को लेकर किस जगह पर हैं और हम उसका क्या विजन? सो कार्गो भी बिल्कुल तैयार है और 15 जून से कार्गो को भी केटर करने के लिए हम तैयार हैं। सो 15 जून को हमारी पहली फ्लाइट पैसेंजर वाली है, बट जल्दी आप कार्गो के बारे में भी और आपको शेयर करेंगे हम धीरे धीरे। बट इन टर्म्स ऑफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, कार्गो हमारा रेडी हो चुका है और जैसे जैसे फिर डिमांड बढ़ती जाएगी वो वैसे वैसे हम उसको और रेडी करते जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा एमआरओ को लेकर कि किस तरह से दुनिया भर में अब फिलहाल नोएडा एयरपोर्ट को देखा गया कि वाओ इतना बड़ा सेंटर बन रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा आराम हो जाएगा, बहुत सी इस वक्त बाकी एयरपोर्ट्स को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहता था, लेकिन नोएडा एयरपोर्ट को देखा गया, सुना गया, तो एमआरओ को लेकर काफ़ी बातचीत हुई, तो उसको लेकर भी क्या अब तैयारी हो चुकी है ग्लोबली? कहीं ना कहीं क्या हमारे साथ टीम्स जुड़ चुकी हैं, ग्लोबल टीम्स आ चुकी हैं? जी, आपने पहली बात सुना ही होगा कि पहला हमने कॉन्ट्रैक्ट अकासा के साथ कर लिया है, तो कासा का एमआरओ आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे बन जाएगा और बाकी भी बहुत जगह पे हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। तो ये हमारे एक फोकस एरिया है हमारे लिए कि पैसेंजर, कार्गो और उसके साथ साथ हम एमआरओ को भी डेवलप कर सकें। कोई आपका मैसेज उस पैसेंजर के लिए जो अब यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और किस तरह का अनुभव उनको मिलना आप चाहते हैं और किस तरह के साथ? नहीं, सबसे पहले तो मैं आने वाले पैसेंजर्स का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। हम यहाँ पर सब तैयार हैं उनका स्वागत करने के लिए और उनकी स्वागत के लिए जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सब हमने रेडी की गई हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड कि वो हमारे इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करें। थैंक यू।
देखिए यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी फर्स्ट के साथ जो एंट्री आपकी हुई थी वो हुई, उसके बाद जिस तरह से हमें नीतू जी ने बताया कि अब एक अलग विजन जो जहाँ से शुरू हुए थे उसके साथ अब आगे बढ़ने की बात है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कार्गो, एमआरओ और पैसेंजर सर्विसेज को लेकर। और वो कनेक्टिविटी भी इस वक्त इंपॉर्टेंट उतनी ही हो जाती है, क्योंकि सवाल हमेशा ये उठते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट और दिल्ली को कंपेयर किया जाता है, उसके प्राइसेस में कंपेयर किया जाता है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन नहीं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में शायद जो नीड है, जो नीड लगातार बढ़ रही है, उसको कैटर कर पाएंगे। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज़।